की। पीएम ने कहा कि साथ ही हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी जुकाम बढ़ जाते हैं, इसलिए आप सबसे अपील है कि खुद का ख्याल रखें। कोरोना से होने वाली मौत की दर देखें तो दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पहले हम हाथ धोने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने, मास्क पहनने को लेकर काफी सतर्क थे, लेकिन अब इसमें लापरवाही देखी जा रही है। हमें सतर्कता बरतनी होगी। पीएम ने कहा कि एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। भारत में गांव का प्रधान हो या फिर देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। कोरोना काल में एक तरफ जहां स्वास्थ्यकर्मी व एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी एम्बुलेंस कर्मियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समय पर तनख्वाह न मिलने के आरोप लगाते हुए प्रयागराज के 102 नंबर एम्बुलेंस कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे हालात मुश्किल भरे हो रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होने से प्रशासन राहत की सांस ले रहा है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक प्रदेश में रिकवरी रेट 65% रहा है, जिससे कोरोना पर जल्द नियंत्रण किया जा सकता है। टिहरी में ही अब कोरोना सैंपलों की जांच हो सकेगी। इसके लिए नई टिहरी और नरेंद्र अस्पताल में 2 मशीनें लगाई गई हैं। 1 घंटे में यह मशीन 2 सैंपलों की जांच रिपोर्ट दे सकती है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद सैंपलों की संख्या में भी तेजी से बढ़ी है। रामनगर में कॉर्बेट की सीमा में लगे सुंदरखाल गांव के ग्रामीण बेचैन हैं। इन ग्रामीणों को लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का इंतजार है। राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने से इंतजार बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस गांव को हाई कोर्ट ने अतिक्रमण में माना था, जिसके खिलाफ लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया था। खटीमा वन क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ के निजी अस्पताल खर्च बचाने के लिए ये कूड़ा जंगलों में फेंक रहे हैं, जिसके चलते पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो सकता है। बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली पुलिस ने एक सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही पर एक युवक को पिस्टल से गोली मारने का आरोप है। पीड़ित पर आरोपी सिपाही की पत्नी ने लूट का भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था। गोली मारने का वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही की गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट में पेशकार हत्याकांड का खुलासा बुलंदशहर पुलिस ने कर दिया है। पेशकार की हत्या 8 लाख रुपए की बकाया वसूलने को लेकर की गई थी। 4 दिन पहले यामाहा शोरूम के मालिक की उसके पार्टनर ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में बदमाश पुलिस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गैस एजेंसी कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के बाद कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद वाराणसी में भी जांच जारी है, जिसके तहत 4 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही 18 लोगों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बहराइच पुलिस ने लड़की की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मृतका के पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की लड़की के गांव के युवक से संबंध थे, जिसके खिलाफ आरोपी ने बेटी से रेप का केस दर्ज कराया था, जिसमें मृतका की बेटी को गवाही देनी थी, लेकिन वो इनकार कर रही थी। इसी बात से गुस्साए आरोपी ने बेटी की हत्या कर दी। बस्ती में सीएम की आसरा आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इस बात का खुलासा खुद बीजेपी विधायक अजय सिंह ने किया है। उन्होंने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी विधायक ने डूडा द्वारा बनाए जा रहे आसरा आवास की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। प्रकरण की जांच की मांग की है। फतेहपुर में बिहार से हरियाणा जा रहे भट्टा मजदूरों से भरी डीसीएम की ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। बिजनौर के शेरकोट इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में परिवार दब गया। आनन फानन में आसपास के लोग राहत कार्य में जुटे और पुलिस की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज जिले के अकबरपुर इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में घुस गई। बताया जा रहा है कि हादसे में कार चालक सहित 7 लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 की हालत नाजुक होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में सेतु निगम की 2067.25 करोड़ की 96 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में योजनाओं की शुरुआत की गई। शिलान्यास की गई 79 परियोजनाओं में 60 नदी सेतु, 19 परियोजनाएं रेल ऊपरगामी सेतु से संबंधित हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बचाने के लिए शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सहारनपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पास यमुना तट पर 12 स्टेट बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाढ़ नियंत्रण व राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं मानसून की बारिश को देखते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी। दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। रुड़की के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अधिकारियों के साथ कई क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जलभराव से निजात दिलाने के लिए जनता को भरोसा दिलाया। खानपुर के कई क्षेत्रों में लोग जलभराव की समस्या से परेशान हैं। चंपावत में बनबसा के व्यापारी नेपाल सीमा सील होने और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से परेशान हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को ज्ञापन देकर नेपाल में फंसे अपने पैसों की वसूली की मांग की है। साथ ही इसके लिए उन्होंने नेपाल जाने की इजाजत भी मांगी है। फतेहपुर में 2 दिन पहले तेज बारिश की वजह से किसानों की केले की फसल बर्बाद हो गई। फतेहपुर में 2 दिन पहले हुई तेज बारिश की वजह से किसानों की केले की फसल बर्बाद हो गई। इसकी वजह से केले की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक उन्होंने कर्ज लेकर केले की फसल लगाई थी। अब उन्हें कर्ज चुकाने का डर सता रहा है। हमीरपुर में एक साधु ने मंदिर निर्माण की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मंदिर के सामने जमीन के अंदर समाधि ले ली। भक्तों की भीड़ के सामने साधु कुछ घंटे तक समाधि लेते रहे, लेकिन बाद में भक्तों ने उन्हें समाधि से बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से श्रावस्ती में लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। यहाँ जलभराव से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लक्ष्मणपुर रेहली मार्ग भी पूरी तरह कट गया है, जिससे लोग रास्ता लगाकर उसके सहारे चलने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी में कोरोना काल के दौरान लोग खेती के कारोबार पर जोर दे रहे हैं। जो खेत हजारों सालों से बंजर पड़े हुए थे, उन पर अब खेती शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों के लोग आजकल रोपाई जोरों शोरों से कर रहे हैं। मानसून सीजन में हरा भरा होगा जिला गाजियाबाद। घर के पास बारिश के मौसम में नगर निगम पार्कों और नर्सरी में पौधे लगाएगा, जिससे आबो हवा साफ होगी। साथ ही तुलसी, गिलोय और नींबू जनता को पार्क में से मिल सकेंगे। एक्टर अभिषेक बच्चन को इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए। उनकी डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी 30 जून 2000 को रिलीज हुई थी। अभिषेक ने फिल्म रिफ्यूजी और उनके एक्सपीरियंस को लेकर एक स्पेशल पोस्ट किया। लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। चीन ने भारत से सटी LAC पर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मास्को दौरे के दौरान रूस से जल्द S-400 मिसाइल सिस्टम को डिलीवरी करने का आग्रह किया था। कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक टीम चीन भेजने का फैसला लिया है। WHO अपनी एक टीम अगले हफ्ते चीन भेज रहा है। ये टीम महामारी फैलाने वाले वायरस के जन्म स्थान का पता लगाएगी। वर्चुअल ब्रीफिंग में ट्रेडर्स ने कहा, हम सभी चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि हम अभी भी इस महामारी के खत्म होने से बेहद दूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से एक और क्रिकेट सीरीज रद्द हो गई। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे ने वनडे सीरीज को रद्द करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच अगस्त में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी। पेशेवर पुरुष काउंटी क्रिकेट सीजन को शुरू करने की तारीख घोषणा कर दी गई। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसे 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है। काउंटी 17 अप्रैल में शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। आमिर खान के टीम के 7 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। आमिर की टीम में जो 7 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं, उनमें आमिर खान का एक ड्राइवर, उनके 2 सुरक्षाकर्मी और एक रसोइया भी शामिल है। एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने चाइनीज ऐप के बैन का समर्थन किया है। रश्मि ने वीडियो शेयर कर कहा,
पिछले 1 महीने से हम बहुत सारी ऐसे न्यूज़ सुन रहे हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट हेल्दी, बट हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी में बिजी हैं जिनसे हम बाद में भी निपट सकते हैं, या ऐसे कहे कि आपका ध्यान ही नहीं गया। शेखर सुमन इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। शेखर ने पटना जाकर सुशांत के पिता से बात करके उनका दुख बांटने की कोशिश की। शेखर ने लिखा, हम कुछ मिनट तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे बिना एक दूसरे से एक भी शब्द कहे। शेखर ने कहा, सुशांत के पिता अब भी गहरे सदमे में हैं। एक्टर अभिषेक बच्चन को इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए। उनकी डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी 30 जून 2000 को रिलीज हुई थी। अभिषेक ने फिल्म रिफ्यूजी और उनके एक्सपीरियंस को लेकर एक स्पेशल पोस्ट किया। लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। WHO का मानना है कि अभी भी इस महामारी का सबसे बुरा स्वरूप WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि अगर दुनिया भर की सरकारों ने सही नीतियों का पालन नहीं किया तो ये वायरस और लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 1,73,000 नए कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट किए गए और 5,000 लोग की मौत दर्ज की गई। विश्व में अब तक करीब 58 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से आए हैं। मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में बारात में विवाद को लेकर हुआ हंगामा। गांव के ही लड़कों से कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर 4 के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह काशीपुर के मानपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आटा, सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतरी है। ऐसी स्थिति में सरकार मुकदमे दर्ज कर कांग्रेस की आवाज दबाना चाहती है। कोरोनिल दवा पर पतंजलि आयुर्वेद ने यू टर्न ले लिया। उत्तराखंड आयुष विभाग से मिले नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा कि उसने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई है। आचार्य बालकृष्ण ने साफ कहा कि हमने कोरोना की नहीं बल्कि इम्यूनिटी गेन करने की दवा बनाई है। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को बागेश्वर में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी में शिक्षा विभाग में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ पर 2 महिला शिक्षिका सहित कुल 3 शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी कर रहे थे। एसआईटी की जांच में खुलासा होने पर तीनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार में बिना लाइसेंस के सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का आबकारी विभाग ने खुलासा किया है। नामी कंपनी VLCC ने बिना लाइसेंस के कई हजार लीटर सैनिटाइजर बनाया और कई हजार लीटर सैनिटाइजर की सप्लाई भी कर डाली। आरोपी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीने में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।